बस बस 1 मिनट वेट करो। स्टैंडर्ड मिल जा भाई, मिल जा। अरे गलत मिल रहा है, कहाँ गया? मिल गया। चलो आओ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यहाँ पे आ जाओ। मुहूर्त खत्म हो गया उसका, यहाँ पे आ जाओ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे आ जाओ। कुछ कुछ लिखना नहीं, केवल सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। खत्म हो गया टाइम, 20 सेकंड बचा है मुश्किल से उसका। यहाँ पे जो सुनो, यहाँ पे ध्यान से सुनो, ध्यान से प्लीज, नहीं तो आपको 500 फार्मूले याद करने पड़ेंगे इसमें। आप कुछ समझ लो, ठीक? ध्यान से सुन लो, एक भी फार्मूला नहीं, जीवन भर। चार्ट स्टेटमेंट है, सुनो। स्टेटमेंट और एनालिसिस सुनो यहाँ पे ध्यान से। कुछ नहीं, बहुत आसानी से हो गया। 11 बज के यहाँ पे आ जाओ। सुनो यहाँ पे, ये बताना हमें, हम लोग ने एक टॉपिक किया दैट विल बी व्हाट, बजटरी कंट्रोल। और दूसरा टॉपिक क्या किया है, मार्जिन। ठीक है, छोड़ दिया हमने। ये बताना बजटरी कंट्रोल क्या है हमारा। सर हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में बजट तैयार कर लेते हैं, और इसके बेसिस पे दो चीजें होती है। क्या चीजें, पहली चीज हम क्या लेते हैं, डिसीजन। और जब हम लोग ने क्या किया, डिसीजन ले लिया, तो वो डिसीजन क्या कर देते हैं हम लोग, एग्जीक्यूट कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये बताना क्या ये डिसीजन हमारा वास्तव में सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाउ टू आइडेंटिफाई कि जो बजट में बातें बताई गई थी, क्या वो डिसीजन पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो देन यू हैव टू मेक अ कंट्रोल और नॉट। यस। अब कंट्रोल कैसे लगाएंगे, कंट्रोल कैसे लगाएंगे, ये बताना। जब बजट बनाया था तो दो मेजर हमारे डिपार्टमेंट होते हैं। एक कौन कौन सा होता है हमारा, एक प्रोडक्शन मैनेजर, और एक कौन हो जाता है हमारा, सेल्स, सॉरी प्रोडक्शन मैनेजर और एक्सपेंडिचर मैनेजर। तो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से, केवल और केवल सुनना है, केवल सुनना है। आज डेट कौन सा है वो बता दो। 2 फरवरी, गुड, कितने अच्छे बच्चे। 2 फरवरी 2000 क्या है, 23 है। आज मीटिंग बुला दी। इधर की पार्टी क्या बनना चाहती है बोले, है ही नहीं अभी, जो पोस्ट ही नहीं है। बताओ कौन, प्रोडक्शन मैनेजर। इनका जवाब आया, ध्यान रखना आप लोग को। चलो इन लोग ने कहा प्रोडक्शन मैनेजर। चलो बताओ, प्रोडक्शन मैनेजर, इधर 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 बताओ, एक साल में कितना बनाओगे? 10,000, 50 कर लेते हैं, इतना छोटा, बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करते हैं, कितना, 50 प्रोडक्शन में। चलो यहाँ पे ये देखो, एक्सपेंडिचर का दायरा अलग है, प्रोडक्शन का दायरा अलग है। क्लियर? और दोनों डिपार्टमेंट को अपनी मर्यादा का ख्याल रखना है। क्लियर? यहाँ पे आ जाओ, 50,000 यूनिट हमारा प्रोडक्शन मैनेजर ने बता दिया। सुनो ये बताओ, मटेरियल कितना लगेगा, एक मटेरियल लगता है कितना, 1 लाख। चलो बजटेड क्वांटिटी कितना लग गया, 1 लाख किलोग्राम। ध्यान सुनना और सारी चीजें बताना। बताओ मटेरियल खरीद के लाना है, कितने रुपए में लाओगे? अरे बोलो, इधर से बोल, नालायक बातचीत बंद, खत्म। और छड़ी रखा हुआ है, अगर जहाज में जिसकी भी गड़बड़ हुई, मैनेजर से चपरासी बन जाएगा। बताओ बताओ बताओ, रेट कितना लो, बोलो। बाहर खड़ा है एक चपरासी, अंदर आने के लिए मैनेजर। कितना, 50 रुपए। इन्होंने रेट बता दिया, बजटेड प्राइस 50 रुपए। हमने कहा मस्त, मटेरियल कॉस्ट कितना आएगा बोलो, 50 लाख। यहाँ तक क्लियर, खत्म हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर, खत्म हो गया। चलिए स्टार्ट करें। आज से प्रोडक्शन एक्चुअल में होना शुरू हो गया, शुरू हो गया, शुरू हो गया भाई, शुरू हो गया। 1 साल बीत गया और 2 फरवरी 2024 आ गया।
ध्यान से सुनो, एक्चुअल आउटपुट 48,000 यूनिट, मटेरियल ए ही लगा, कितना लग गया, 1,10,000 लग गया। किस रेट पे खरीदा, 55 रुपए की रेट से, तो मटेरियल कॉस्ट कितना आया, 55 लाख रुपए। रुको रुको रुको, मैंने देखा, ओ माय गॉड, 6 लाख, 60 लाख 50। चलो 1 साल बाद हमने देखा ये क्या हो गया, 60 लाख कितना हो गया, 50,000। प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा था कितना बना, 50, कितना बनाया, मतलब कितना नहीं बना पाया, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 50 की जगह 48 ही बनाया, कोई बात नहीं। यदि वो 48 ही बनाया होता तो 48 की वजह से मटेरियल कितना लगता, ए लगता, कितनी क्वांटिटी लगती, इसने 50 पे बोला था कितना लगेगा, 1 लाख, तो 48 पे कितना, 96,000, और इसने बोला था कि मैं कितने पे मटेरियल लाऊंगा, 50, तो टोटल इस 48,000 बनाने की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी, 48 लाख रुपए, 48 लाख होनी चाहिए। क्या मेरे को घाटा है कि नहीं है, कितने का घाटा है, घाटा बोलो, घाटा बोलो, लॉस बोलो, लॉस कितने का है मेरे को, 2 लाख का। क्या किया, अरे भाई 48 लाख माइनस कितना लग गया, 60 50, कितने का है, 12,50,000, कौन है 2 लाख वाला, 12,50,000। यहां तक क्लियर। अब बताना, ये ध्यान से सुनना एक एक चीज है। हमने क्या किया, बजट बना, बजट बनने के बाद क्या हुआ बताना, बजट बनने के बाद क्या हुआ, बजट बनने के बाद क्या हुआ मेरा, प्रोडक्शन। जब बजट प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा कि कितना मैं बना के दे दूंगा आपको, 50,000, और ये कितना बनाया इसने, 48,000। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ी हो सकती है ऊपर नीचे, एस्टिमेशन था। तो बताना, जब 50,000 के लिए बोला था तो मटेरियल कितना बोला था, 1 लाख लगेगा, और 48,000 के लिए कितना लगना चाहिए था, 96,000। उसी, और मटेरियल किस रेट पर खरीदी जानी चाहिए थी, 50, और कितनी आ गई 50, तो बताना 48 लाख की जो कॉस्ट होनी चाहिए थी, जो हमने 48,000 यूनिट बनाया है, उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी, 48 लाख, हुआ कितना, 60,50,000। क्या फायदा ऐसे डिपार्टमेंट बनाने से मुझे, क्योंकि केवल और केवल प्रोसेस में मेरे को लॉस करा रहे हैं, प्रोसेस में लॉस करा रहे हैं। तो बताना, 12,50,000 का क्या एनालिसिस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अब एनालिसिस कैसे करें हम लोग, बताना, हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, 2 पर्सन, कौन कौन, एक तो हमारा कौन हो गया, एक्सपेंडिचर मैनेजर, एक्सपेंडिचर वाला प्रोडक्शन को बोल रहा है, एक्सपेंडिचर मैनेजर, और कौन सा, प्रोडक्शन मैनेजर। बताना, एक्सपेंडिचर मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर, किसको सबसे पहले बोला, प्रोडक्शन मैनेजर। हमने कहा भाई ये बताओ प्रोडक्शन मैनेजर, ये बताओ, बड़ी 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 डींगे हाँक रहे थे, मैं 50,000 बना दूंगा, कितना बनाया, कोई बात नहीं, बोला था ना 50 में कितना लगेगा, कितना लगाया है, और 48 में कितना लगना चाहिए था, तो ये बताओ, जहां पे 96 लगना चाहिए था, कितना लगा दिया, ये बताओ, ये जो घाटा है कितने का, 14,000 kg का, कहां गया,
कहां गया? हमें पता है 110 तो आया है, पता है, क्योंकि एक्चुअल कितना केजी आया है? 110 आया है, लेकिन लगा 110 नहीं है, लगा कितना है? 96। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, निकला 14,000 तो पक्का ससुराल गया है। आया है कितना हमारे पास? फैक्ट्री में तो आया कितना? 1,10,000। कंजम्पशन केवल 110 नहीं हुआ, कितना हुआ है? 96। अब तो क्यों हुआ ऐसा? 14,000 क्यों कम? सब यहाँ पे कंसिडरेबल हो गया, सब कंसिडरेबल है, बना सब कंसिडरेबल है। क्या ये लॉस है प्रोडक्शन मैनेजर का? रिस्पॉन्सिबल ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर और नॉट? हमने कहा प्रोडक्शन मैनेजर इनटू 55 रुपए की रेट से आप लॉस बियर करो, यू आर रेडी टू बियर द 55? नो। सोचो ना, सोचो, जब मीटिंग हुई थी तो रेट कितना? 50। तो मैं 50 बियर करूंगा सर, 55 क्यों लूं? उसने 55 में लाया, उससे क्या मतलब है? तो बताना हमारे यहाँ पे रिकवरी, यहाँ पे कितना, हम कितना रिकवर करेंगे? 50। अगर मैंने 55 लिखा तो प्रोडक्शन मैनेजर तो बोलेगा मैं क्यों बियर करूं, मैं तो उतना बियर करूंगा जितना इसने बोला है। कितना बोला था स्टार्टिंग में? 50 लाने के लिए। तो इसकी वजह से मेरे को लॉस कितना है? 7 लाख का। अब एक्सपेंडिचर मैनेजर में आते हैं। एक्सपेंडिचर मैनेजर बताओ, एक्सपेंडिचर मैनेजर कितना बोला था, कितने में लाओगे? कितने में ला रहे हो? पक्का आया तो 50 में ही है, बिलिंग 55 की होके आई है, मतलब आपने खरीदा वहां से है जो आपका कौन था? ससुराल वाला था। आप उस दुकान से माल खरीद के ला रहे हो जो कौन था? ससुराल वाला। यहाँ पे आ जाओ, मतलब जो है ये बताओ किस रेट पर खरीदना चाहिए था? 50, लेकिन किस रेट पर खरीद के लाया? 55। कितनी क्वांटिटी खरीद के लाया? कितनी क्वांटिटी खरीद के लाया है? पूरा का पूरा 110 कि 96? 96। ये बताओ, जब आपको पता था कि 96 लगने वाला है तो 96 ही लाते, 110 क्यों ले आकर रख दिया? गलती है, क्योंकि जब इनको पता था कि बजट के समय के 1 यूनिट के बदले में कितना लग रहा है? 2, तो 48,000 के बदले में कितना? 96। तो 96 खरीद के लाना चाहिए था, 110 क्यों ले आए? 110 क्यों ले गए? तो पूरा का पूरा के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं? यस। तो हमारा ये कितना गया? 5,50,000 हो गया, खत्म। मतलब हमारे पास जो 12,50 का लॉस आया था उनमें से 5,50 किसका लॉस है? एक्सपेंडिचर मैनेजर। और ये किसका लॉस है? प्रोडक्शन मैनेजर। एंड दिस लॉस इज नथिंग, दिस इज वेरियंस, दिस इज द वेरियंसेस। Why variance is required? Only for the analysis purpose, only for the analysis purpose. अभी बताना what will formula are used by you? This is 50 and 55, 50 and 55। 50 क्या था हमारा? that is what? standard, sorry यहाँ पे प्राइस हो गया है, यहाँ क्वांटिटी, that will be what? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस 55 क्या है? एक्चुअल प्राइस इनटू कौन सी क्वांटिटी है? एक्चुअल क्वांटिटी। यहां बताना प्रोडक्शन मैनेजर कितना? तो 96 लगना चाहिए, 96 स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस क्या? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू किस रेट तक बियर करेगा? स्टैंडर्ड प्राइस। दैट बिकम व्हाट? फार्मूला। लेकिन उससे पहले व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड? क्यों? हम ताकि हम क्या करें? कंपेरेबल कर पाए डेटा को, क्या कर पाए? कंपेयर कर पाए। और डेटा हमारा कैसे कंपेयर होगा बताना। अब ये जो था बजट, हमारा बजट कितने यूनिट के लिए था? 50 के लिए, और एक्चुअल बना कितना? 48। क्या बजट और एक्चुअल कंपेरेबल है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि दिस कॉस्ट फॉर द 50,000 एंड एक्चुअल कॉस्ट इज फॉर 48,000। तो नाउ यू हैव टू प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर कितने यूनिट के लिए? 48,000। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट? क्या ये फिक्स्ड बजट है कि फ्लेक्सिबल बजट? अगर ये फिक्स्ड बजट हुआ तो 50,000 ही बनना चाहिए, क्योंकि तब आप फिक्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते 48 में। तो बजट शुड बी व्हाट? फ्लेक्सिबल बजट। क्लियर? अच्छा ये बताना
क्यों इसको निकाल लें, ताकि हम एक बेंचमार्क फाइंड आउट कर पाए। उस बेंचमार्क से किसको कंपेयर करना शुरू कर दें हम लोग, एक्चुअल को, और उसमें जो डिफरेंसेस होगा उस डिफरेंसेस को हम किससे कवर करेंगे, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ होगा। यहाँ तक क्लियर? तो दैट विल बी नोन एज व्हाट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्लियर? अच्छा, जिन्होंने ओवरहेड चैप्टर पढ़ा है, इसी को हम लोग बोलते हैं अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी। क्योंकि जब एक कस्टमर को हमने प्राइस बताया होगा तो उसको कितना लगाया होगा, 48, लेकिन एक्चुअल में मेरा खर्चा कितना आ गया, 60 लाख। रिकवर कितना किया होगा हमने, 48। अंडर रिकवरी मेरा कितना हो गया, 1250। वो जब आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होगा तो वेरिएंस बिकम क्या, अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी। लेकिन जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो जाएगा तो दैट बिकम वेरिएंस और वेरिएंस। यहां पे आ जाओ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है हमारा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक, लिखना नहीं किसी को, बस ओवरव्यू कराना था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द फ्यूचर कॉस्ट। फ्यूचर कॉस्ट। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ऑल्सो अ बेंचमार्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। Under the standard costing, the actual costs are analyzed for controlling the cost. The analysis of actual cost of product is based on क्या, budget oblique estimations. यहाँ पे एक पॉइंट और लिखना है, बजट कौन सा बजट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल बजट, बिकॉज फिक्स बजट कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, फ्लेक्सिबल बजट कैन बी कन्वर्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज यूज फॉर प्लानिंग, कंट्रोल, मोटिवेटिंग एंड मेजरिंग एफिशिएंसी। अब बताना, किसी ने प्रोडक्शन हमारा मान के चलो एक्सपेंडिचर मैनेजर ने कहा 50 में लाऊंगा, वो कितने में लाया, 48 में ही ले आया। मेरे को क्या है, फायदा है कि नुकसान है, प्रॉफिट है, उसको प्रमोट कर देंगे, बन जाओ भाई आप क्या, सीएफओ। नेक्स्ट जो प्रमोटिंग पॉसिबल कॉस्ट रिडक्शंस। नेक्स्ट हमारा क्या है, एस्टैब्लिशिंग बिड्स फॉर सेटिंग सेलिंग प्राइस। ये हमारे क्या है, दैट इज व्हाट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। यहाँ तक क्लियर हुई चीज है, करेंगे वो, उसके भी चार्ट है हमारे पास, बट फॉर्मूले कोशिश करना है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर्मूला, खुद सोच सोच के क्या करना है, बनाना है। फॉर्मूले बहुत हो जाएंगे हमें, लेकिन फार्मूला एक बार अगर आ गया कैप्चरिंग तो सारी चीजें हो जाएंगी। बस दिक्कत क्या आएगी कि वेरिएंस को और किस किस फॉर्म में हम लोग समझते हैं। जैसे कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉर्म है तो उसको हम क्या समझेंगे, अंडर रिकवरी या फिर ओवर रिकवरी समझना शुरू करेंगे। क्लियर? चलो, तो आज यहीं पे क्या करते हैं हम लोग, ओवर करेंगे और फ्रेश नेक्स्ट डे से क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे। है तो क्लियर? लेकिन हाँ ध्यान रखना, कल से हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अगर किसी को और कोई क्वेश्चन हो जो मार्जिनल में दिक्कत है, वो दिक्कत